जय हिंद साथियों, मैं के क्लासेस से के सर। जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा था एलसीएम एचसीएफ, उस पर मैं 2 क्लासेस ले चुका था। आज तीसरी क्लासेस हो, नया टाइप चलेगा अपना, टाइप नंबर अगला चलेगा। ठीक है, टाइप नंबर 3 कह सकते हैं हम इसे। और इसमें क्या होगा, जैसे क्वेश्चन में कहेगा वह कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। एक और बात ध्यान रखना, अगर कहीं पे भी आ जाए छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, तो उस केस में हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, बड़ी से बड़ी संख्या निकालो, अगर ऐसा क्वेश्चन इस एलसीएम एचसीएम में आता है तो उसमें हमें क्या निकालना है भाई? एचसीएफ। इस बात का विशेष ध्यान देना है, इसमें स्टार बना लेना है इसको। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। छोटी से छोटी संख्या पूछे तो क्या एलसीएम निकाल देना है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो क्या है? एचसीएफ निकाल देना है। ठीक है, इतनी सी बात है। अब इसकी आगे की चर्चा करते हैं, क्योंकि आज अपना एलसीएम चलेगा छोटी से छोटी संख्याओं से रिलेटेड, इसलिए मुझे ये दोनों पॉइंट आपको लिखाने पड़े। छोटी से छोटी संख्या होगी तो हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन में जैसे लिखवाता हूँ आपको, लिखिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे एक ये नॉर्मल है, इसके आगे इसका मतलब सीरियल बाय बढ़ते हुए वैसे कराएंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20, 27 से 12, 15, 20, 27 से पूरी तरह भाज्य हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया हमारा, ये वाला भाज्य हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब वह छोटी से छोटी संख्या, अभी आप देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ आ गया? वह छोटी से छोटी। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे छोटी से छोटी संख्याओं से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम वहाँ पे क्या निकाल लेंगे भाई? एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन देख लो, तो डायरेक्ट हम क्या कर निकाल लेंगे इनका? एलसीएम। देखो 12, 15, 20 और 27। सबसे पहले हम ऐसे नंबर से काटते हैं जो छोटा होता, तो 2 से काटेंगे, 2 चिंग 12, 15, 10, 27। ठीक है, 2 से फिर काटेंगे, 2 तिया 6, 15, 2 पंजे 10, 27। अब हम कितने से? 2 से कोई कटेगा नहीं, तो हम 3 से काट के देखेंगे। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 5, 3 नेम 27। ठीक है, यहाँ तक देख लेना, कई गलती हो जाती है छोटी मोटी। 2 चिंग 12, 2 दाई 20 और 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और ये सब सही है अभी। अब 3 से काटेंगे, 1, 5, 5, 3, फिर 3 से कटेगा, 1, 5, 5, 1। अब 5 से कट जाएगा पूरा, 1, 1, 1, 1। इसका एलसीएम निकाल लेंगे। जो ये नंबर होते हैं भाई उन्हीं का गुणा कर देना है। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, और हम इसका आंसर निकाल लेंगे। देखिए 2 2 बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 3 बार है और 5 1 बार है। तो 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 तिया 60, तिया 180, तिया 540, 180 तिया 540। ठीक है, यही वो संख्या होगी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ये वो संख्या होगी जो पूरी 12, 15, 20, 27 से पूरी तरह भाज्य होगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। बंद करो। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ये वो नंबर है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20, 27 से विभाजित होगी। ये संख्या 12 से भी विभाजित होगी, 15 से भी विभाजित होगी, 20 से भी विभाजित होगी और 27 से भी विभाजित होगी। ठीक है, ये तो था नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन के वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20, 27 से विभाजित हो। अब इसी में थोड़ा इसका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है समझिए। जैसे कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, आपको नंबर दे देगा, वो नंबर दे देगा और कहेगा कि प्रत्येक दशा में इतना शेषफल बचे, इतना शेषफल बचे, मतलब शेषफल वाले क्वेश्चन कहेगा कि इतना शेषफल बचना चाहिए। तो लिखिए क्वेश्चन इसी पे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 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 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित होती हो तथा प्रत्येक मामले में प्रत्येक मामले में 3 शेषफल देती हो। अब समझिए इस क्वेश्चन को, देती हो, जैसे मैंने अभी करवाया था वो ये क्वेश्चन था कि आपको संख्या दे रखी है तो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याएं दे रखी थी कि डायरेक्ट डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पैटर्न बदल दिया इसने क्या कहा, 12 से ये सब संख्याओं से विभाजित हो। अपना क्वेश्चन पिछली बार इतना था, अब इसने इतना क्वेश्चन बढ़ा दिया हो तथा प्रत्येक मामले में 3 शेषफल देती हो। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है, तो समझिएगा। अब सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, एलसीएम है या एचसीएफ। तो हमें दिखाई दे गया क्या है यहाँ पे, वह छोटी से छोटी संख्या है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो हम किसका एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले देखिएगा 6, 7, 8, 9 और 12 का। 6, 7, 8, 9 और 12 का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। देखिए सबसे पहले छोटी संख्याओं से काटते हैं, 2 तिया 6, 7, 2 चौक 8, 9, 2 छिंग 12। अब फिर 2 से कट रही है, 3, 7, 2 दूनी 9 और 2 तिया 6, फिर 2 से कट रही है क्योंकि 1 2 बचा है, 2, 3, 7। अब देखेंगे कि कौन सी संख्या से अब ये कटेगा, तो देखेंगे 2 के बाद क्या आती है, 3, 3 एकम 3, 7, 1, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। फिर आगे फिर देखेंगे 3 से कट रही है, 1, 7, 1, 1, 1। अब 7 से चेक करेंगे, 7, 1, 1, 1 और ये 1। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, एलसीएम हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, किसका, इन सभी नंबरों को लिख लेंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7। ये जो आंसर आएगा वही क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। तो निकाल लेते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, तिया 72, सत्ते 72 × 7, 7 दूनी 14 के 4, हासिल लगा 1, 7 7 49 और 1 504। एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ क्योंकि माइन्यूट सी गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, तो चेक कर लेते हैं। 2 तिया 2 चौक 2 छिक्के, 2 से 2 दूनी 2 तिया, ये ठीक है, 2 एकम तिया 3 1 7 1 3 1 3 1 1 1 7, सही है यहाँ तक। 2 दूनी 4 दूनी 8, तिया 24, तिया 72, सत्ते 72, 7 दूनी 14, 4 हंसला 1, 7 7 50, ठीक है। अपना 504 आंसर आ गया। अभी जो मैंने पिछला प्रीवियस क्वेश्चन कराया था उसमें बस इतना ही था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित होती हो। अगर यहाँ तक आपका क्वेश्चन होता तब तो आपका यही आंसर होता 504, लेकिन उसने नेक्स्ट वाले से थोड़ा क्वेश्चन को बढ़ा दिया है। क्या आ गया, तथा प्रत्येक मामले में 3 शेषफल देती हो। अभी ये संख्या, ये 504 है, वो 6, 7, 8, 9 और 12 से अभी पूरी कट रही है। ये वाली ये 504 संख्या 6, 7, 8, 9, 12 से अभी पूरी डिविजिबल है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है तथा प्रत्येक मामले में 3 शेषफल देती हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब आंसर जो भी हमारा आएगा 504 और जितना भी शेषफल कह रहा है वो हम बस इसमें ऐड कर देंगे, 504 और 3 507। अगर हम इस आंसर को देखेंगे तो ये आंसर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कैसे, जैसे अगर हम 6 का डिवाइड अगर 507 में देंगे तो रिमाइंडर मतलब शेषफल 3 बचेगा। 7 का भाग 507 में देंगे तो शेषफल 3 बचेगा। 8 का भाग 507 में देंगे तो शेषफल 3 बचेगा। 9 का भाग वही, 12 का भाग सेम है। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी, अब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, नंबर चेंज कर देगा, कहेगा कि 4 रिमाइंडर बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा। तो आपको बेसिक पता है कि एलसीएम निकालना है और एलसीएम के बाद क्या करना है, जो भी शेषफल बचे उस शेषफल को ऐड कर दो जो भी हमारा एलसीएम आया है उसमें, ठीक है। एक तो ये टाइप हो गया। अब नेक्स्ट टाइप और है, एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए इस टाइप के, ठीक है। एक तो नॉर्मल सा था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो नंबर दे रखे थे इनसे पूरी विभाजित हो। फिर दूसरा टाइप बना, वो ऐसे था
कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब नंबर दे रखे होंगे और कहेगा क्वेश्चन, और कहेगा कि शेषफल इतना आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, शेषफल को एलसीएम में ऐड कर देंगे, वही क्या होगा, अपना आंसर होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग टाइप का है इसी का, लेकिन ये थोड़ा और इससे डिफरेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जब वह 5, 6, 7, 8 से विभाजित 5, 6, 7, 8 से विभाजित की जाती है तो शेषफल, की जाती है तो शेषफल क्रमशः शेषफल विभाजित की जाती है तो शेषफल 3 देती है। शेषफल कितना देती है, 3 देती है, परंतु 9 से सही विभाजित होती है, परंतु 9 से सही विभाजित होती है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें ये तीसरा टाइप हो गया, देखते रहिएगा। अब इस क्वेश्चन को समझो, जैसे मैंने प्रीवियस सबसे पहले क्वेश्चन कराया, वो क्वेश्चन कितना था, मात्र इतना सा था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जब वो इतने से डिवाइड की जाती है, मतलब इतने से विभाजित हो जाती है। तो इसमें क्या निकालना था, बस एलसीएम निकालना था। जब मैंने टाइप 2 इसी का कराया तो उसमें क्या थोड़ा सा और क्वेश्चन बढ़ा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जब वह इतने से की जाती है तो शेषफल इतना देती है। दूसरा टाइप ये था। तीसरा टाइप क्या था, वह छोटी से छोटी, ये जो मैंने कराया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जब वह इतने से डिवाइड की जाती है तो शेषफल 3 देती है। ये 2 टाइप तक की, ये टाइप 2 की तरह था। यहां से फिर इसमें क्वेश्चन में थोड़ा बढ़ा, ये क्वेश्चन कह रहा है परंतु 9 से सही विभाजित होती है। तो अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन है, कृपया ध्यान से सुने, देखें। तो सबसे पहले वही है अपना फंडा कि सबसे पहले छोटी से छोटी क्या चेक करते हैं, छोटी से छोटी आ जाएगा तो क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो सबसे पहले हम 5, 6, 7, 8 का क्या निकाल लेंगे भाई, एलसीएम इसका निकाल लेंगे। 5, 6, 7, 8 देखते हैं कितने से कटती है, 2 से कट रही है। 5, 3, 7 और 4। अब हम 3 से काट देंगे, 5, 1, 7, 4 से काट लो, 5, 1, 7, 1, 5 से काट लो, 1, 1, 7, 1। अब नेक्स्ट क्या बचा, 7 बचा, 1, 1, 1। इसका एलसीएम निकालें तो एलसीएम आ जाएगा 5 गुणा 6 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 7। इसका हम कर लेंगे 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 चौक 120, 30 चौक 120, 7 12 7 84, कितना आ गया भाई, 840। ये अपना 840 यहाँ पे आ गया। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी एलसीएम आया। अगर ये क्वेश्चन कह रहा होता कि 5, 6, 7, 8 से विभाजित होने वाली संख्या बताओ तो क्या हो गई, वो 840। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, क्या है, तो शेषफल 3 देती है। अब सुनो, शेषफल 3 देती है, मैंने क्या बताया था, जब शेषफल की बात आए तो जो एलसीएम आया उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है जो भी शेषफल दे रखा हो। तो 840 प्लस कितना, 3 देती हो। अब मतलब ये तो हमारा क्लियर हो गया, जैसे ये आ गया 843। ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे पूरा पॉइंट है, 843 आ गया। लेकिन ये अगर मैं 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करूंगा तो 3 तो रिमाइंडर देगा, ये 3 तो रिमाइंडर देगा। लेकिन अगला वो क्या कह रहा है, अगला वो कुछ केस और उसने कुछ कह दिया, परंतु 9 से सही विभाजित होती हो। अब हम चेक करेंगे क्या 843 9 से विभाजित है, 9 8 72, 9 निम 81, 9 निम 81 बचे 3, 9 तिया 27। भाई ये 9 से विभाजित बिल्कुल भी नहीं हो रही, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो था 840 × 1, मतलब 1 5, 6, 7, 8 विभाजित होगा। अब दूसरा नंबर क्या होगा, 840 गुणा 2। नेक्स्ट इसी का मतलब 5, 6, 7, 8 पूरे विभाजित होंगे अगर इसके 840 का 2 में गुणा कर देंगे तो। और ये वाली संख्या क्या, अब देखो 840 × ये वाली तो 840 है और 840 दूनी 1600
1680, 84 दूनी 168, 1680, ठीक है। अब 840 और 1680 दो संख्या ऐसी होंगी जो 5, 6, 7, 8 से पूरी पूरी विभाजित होंगी और इनके बीच में कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो 5, 6, 7, 8 से पूरी पूरी विभाजित हो। इसलिए हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 5, 6, 7, 8 से पूरी पूरी विभाजित है। अब क्या करेंगे, 3 का वही शेषफल वाला केस, तो ये कितना हो जाएगा, 840 दूनी 84 दूनी 168, 1680 प्लस 3, ये आ गया आपका 1683। अब सुनिएगा, अगर मैं इसको चेक करूंगा, अगर ये 9 से विभाजित होगा तभी ये नंबर होगा, चेक करूंगा। अगर नहीं होगा फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर भी नहीं होगा फिर 4 का, ऐसे करके मल्टीप्लाई करके उसके मल्टीपल देखेंगे, मतलब गुणे देखेंगे। तो इसको हम चेक करते हैं भाई, 1683 हमारा 9 से डिविजिबल है, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 बचे 7, 8, 9 अट्ठे 72, 6 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 9 7 63। अब हम कह सकते हैं कि हमारा 1683 है वो 9 से पूरा पूरा डिविजिबल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1683। मान लो सपोज करो अगर 1683 9 से नहीं घटता तो हम क्या करते, फिर इसका तीसरा मल्टीपल देखते, चौथा मल्टीपल देखते, पांचवा मल्टीपल देखते, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और सुनिए, अगर इसी में क्या करेगा वो संख्या चेंज कर देगा, यहाँ कुछ लिख देगा, यहाँ कुछ लिख देगा। ये अगर आपको इसका बेसिक पता है, एलसीएम निकालिए, उसका रिमाइंडर ऐड करिए, फिर मल्टीपल देख लीजिए, अगर 1, 2, 3 आगे भी अगर जिससे कट जाती है वो संख्या, वही क्या होगा, उसका आंसर होगा। ये मैंने आज आपको एक पूरा टाइप कराया जो क्या था, शेषफल से रिलेटेड था। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।